बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, देश में थोड़ी गर्माहट आ गई है बिहार के इलेक्शन की वजह से, और बिहार में अभी कुछ नए नए वीडियो आ रहे हैं, वो सब फेक वीडियोज हो गए। कहाँ कि भाई कांग्रेस की टिकटें बिके जा रही है, ये इतने पैसे में गई, उतने में गई, ये हो गए, दोनों के बीच में का ये संवाद है, ये सब बीजेपी के लोग इसमें इतने ट्रेन हैं, ये सब होते रहेगा। अभी मुझे बताइए कि ये जब भी कभी इलेक्शंस में जो किसको टिकट देनी है और नहीं देने की, इसके ऊपर में क्या तुरंत एक दिन में कोई हो जाता डिसाइड? ये तो कई दिनों से उनका बायोडाटा, उनके एप्लीकेशन, स्क्रूटिनी, फिर बाद में हर आदमी कौन से कास्ट का है, कितना वहाँ पे वोटिंग्स है, ये सब स्टैटिस्टिकली ये सब होने के बाद में उस नाम का सभी स्तर पे जाने के बाद में हाई कमांड उसको रिकमेंड करता है। तो निश्चित रूप से कुछ ऐसी बातें हैं कि तेजस्वी यादव दिल्ली में राहुल गांधी जी से वो मिलने गए, वेणुगोपालन उनसे मिले, लेकिन राहुल गांधी से मुलाकात नहीं होगी, गलत आदमियों को टिकटें दी जा रही, ये सब अफवाह है। और शायद गलत भी आदमी को दिए होंगे, वो बीजेपी का, इसका कांग्रेस का या बीजेपी का, दोनों का भी वो मसला है। वो अपने अपने लोगों को किसको टिकट देते हैं और नहीं देते। अभी यहाँ तो बीजेपी ने पूरे क्रिमिनल्स लोगों को टिकट दिए और फिर बाद में ये हुआ। लेकिन मुझे ये पूरा निश्चित रूप से ये लगता है कि ये कोई इसकी कोई बकवास नहीं है, बकवास कोई काम की नहीं है। ये सब गेम होता था इनका ईवीएम का, और ये सब खोटा चोरी का जो लफड़ा है और इतने दिनों से जो हुआ वही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इस वक्त लोग ऐसे सब अफवाहों से कोई डरने वाले नहीं है, और सब लोग बिल्कुल तैयारी में है कि अभी बीजेपी क्या क्या करने वाली है, ये कौन से इंटरनेट के थ्रू क्या क्या होगा, ये सब चीजें तुम्हारे सामने में आनी है। तो निश्चित रूप से ये वक्त इस वक्त थोड़ा डिफिकल्ट भी है बीजेपी को, और बीजेपी को जो लग रहा था कि हम जेडीयू को, जनता दल यूनाइटेड को हम लोग ये डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन वो मेरे ख्याल से उनके सबके एक दूसरे को समझ में आ गया कि नीतीश कुमार को पूरा लंबा करने के चक्कर में इन लोगों ने जो किया, और 15 मिनट में उनकी मीटिंग खत्म की है। तो सबको ध्यान में आ गया कि इनकी कुछ बातें बराबर नहीं जम रही, और जनता दल यूनाइटेड ने भी हर एक जगह पे अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए, कोई किसी को नहीं। हर आदमी अभी ये सोच रहा है कि यूनाइटेड अपना ये सब जो भी एनडीए की ग्रुप है, तो एनडीए के ग्रुप के सब लोग आप अपने इसमें फ्री है, क्या होगा क्या नहीं हुआ। और कांग्रेस और इनके बीच में तो तेजस्वी का तो पूरा ये भरोसा है लोगों को, और जिस तरीका से पूरी बिहार की जनता उनके पीछे में जो थी वो रहेगी। 2-3 सीटें के बारे में कोई इश्यू नहीं रहता, लेकिन मासली एक ये हो जाता है, समझौता हो जाता है, उसके तहत चलेंगे। और दोनों के बीच में अभी जब दोनों भी निकलेंगे, कौन, तेजस्वी और राहुल गांधी, सब पूरे इसमें, तो निश्चित रूप से सभी उम्मीदवारों को यही कहेंगे कि ये सब अफवाहों को कुछ मत करिए, हम लोगों ने इसको ये किया है, उसको जून के देना ही देना है तुम्हें। तो मुझे लगता है कि बीजेपी का इस वक्त का ये और वोट चोर का जो मुद्दा है वो काफी गरमाया है, और निश्चित रूप में एसआईआर के ऊपर में सब लोग नाराज है, और इस वक्त चीफ इलेक्शन कमीशन का रियल फेस सब लोगों को दिखेगा। ये सब बातें हैं। दूसरी बात, बीजेपी अभी कंटिन्यूअसली बिहार अपने इसमें गुजरात में बिजी है। गुजरात में इसलिए बिजी है कि वहाँ पे भी बहुत सारा भूकंप आया, और उनकी पूरी प्रयोगशाला वहाँ पे जिस तरीका से काम कर रही है वो काफ़ी उनको नुकसान पहुँचा सकती है, और उनको काफ़ी उनके लोगों को आउट ऑफ 17 लोगों को उन्होंने मिनिस्ट्री से हटा दिया। काफ़ी लोग नर्वस है, और नए नए लोगों को उन्होंने समीकरण जोड़े। अभी तो इलेक्शन भी ये है, लेकिन अभी जब मालूम था उनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होने के बाद में भी इस तरीका से उन्होंने काम किया, तो कुछ ना कुछ तो भी कांग्रेस से डरे हो, या फिर अभी उनको लगता है कि अगले वक्त शायद हम लोगों को हमारी ईवीएम नहीं चली, हमें वोट चोर का मौका नहीं मिलेगा, तो हम लोग कहाँ से चले जाएंगे, हम लोगों को अभी रास्ते में आना पड़ेगा। लेकिन पिछले ये 10 साल में बीजेपी सिर्फ वोटिंग मशीन्स और इनके भरोसे पे रही, तो उनके जो कनेक्शंस है नीचे के लेवल तक के वो सब खत्म हो गए। बहुत सारे लोग कांग्रेस को लोग उनके साथ में ज्वाइन किए, उन्होंने जो भी उनका बेस बना हुआ था कांग्रेस का, वो सब का सब बीजेपी ने छीन लिया। और आज जिस तरीका से बीजेपी की हालत दिल्ली में है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बीजेपी को के टिकट के पीछे में इतना सारा ये होगा। वो निश्चित रूप से वो इस वक्त उनको नुकसान होना है, ये बात तो सब निश्चित है।
उड़ीसा में भी वही बात हुई। अभी जहाँ तक अभी बीजेपी की इतने दिनों से वहाँ पे सत्ता चल रही थी, लेकिन वो अभी वहाँ पे मेजॉरिटी लोग अभी सबको उन्होंने कांग्रेस को फिर दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि यहाँ पे सफोकेशन में फंसे रहने से बेटर है कि जहाँ पे लोगों की ऊर्जा है, जहाँ लोग जानना चाहते हैं, लोगों को राहुल गांधी की बात समझ में आ रही, तो निश्चित रूप से हम लोगों ने उसके तरफ में ध्यान देना चाहिए। ये सब बातें चल रही है। आज एक चैनल पे आरएसएस के सब करतूते को सब समझा रहे थे, सब लोग देख रहे थे कि किस किस तरीका से वो जहर फैलाने का काम करते हैं। ये आज ही नहीं तो 100 साल में उन्होंने जो भी लोग लेखा जोखा जो भी हुआ उनका, वो सब का सब लोगों ने विवरण किया, और निश्चित रूप से वो उनका मॉरल डाउन करेगा। 100 साल तो उन्होंने कंप्लीट किए, लेकिन जिस तरीका से उनका काम चला वो बहुत ही दुर्दाय रहा। मैंने कल के भी इसमें कहा मेरे वीडियो ने कि सबसे ये सुवर्ण काल ये ऐसा है कि जो कांग्रेस में स्लीपर सेल थे वो ज़्यादा 80-90% निकल गए, बीजेपी में घुस गए। तो इसका मतलब है कि जो भी लोग हैं वो राहुल गांधी के साथ में, कांग्रेस की विचारधाराओं के साथ में, संविधान के साथ में सभी लोग अपना विश्वास रखे हैं। और अभी कांग्रेस को भी ध्यान में आ गया कि अच्छा ही हुआ, जब भी कभी कोई बुरा होता है तो निश्चित रूप से इस धरती पे कुछ ना कुछ अच्छी भी चीज़ होती है। यही हुआ कि इतने साल तक कांग्रेस ने जो भी राज किया वहाँ पे इतने दिन तक उन्होंने स्लीपर सेल और इतना अंदर से खोद डाला, तब तक इन लोगों को पता नहीं चला कि इतना आरएसएस कितना टॉक्सिक है। लेकिन अभी पता चले, उनके सच्चे रूप देखे, और जिस तरीका से बीजेपी वहाँ से बीजेपी के लोग या आरएसएस माइंडेड लोग कांग्रेस से हट गए, ये उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है। हमें इसका गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि हमें जो भी है, मैंने कहा कि एक आधे बीमारी के जो जंतु है, यदि यार वो धीरे धीरे मरना चालू कर देते, वो धीरे धीरे कम होने, तो जो भी बीमारी वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो आरएसएस जाने से शायद हो सकता है कि ये कांग्रेस में लगा हुई कीड़ जो थी वो निश्चित रूप से वो ठीक होने की अभी संभावना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें हमारे लिए, सब लोगों के लिए एक अच्छा है। लेकिन एक मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, बुद्ध के विचार, सब लोगों के विचारों से हम लोगों ने स्टिक अप रहे। हमने कोई किसी लीडर को, बाबा साहब के बाद में कोई लीडर को हमने एक्सेप्ट नहीं किया। जो भी हमारे साथ में रहेंगे, हमारी बात करेंगे, तो उनको हमने सम्मान के साथ में रखा। जब कभी कांशीराम का भी दौर था, उस वक्त पूरा का पूरा उन्होंने आरपीआई हाईजैक किया, लेकिन फिर भी लोगों को लग रहा था कि ये उनमें कुछ उम्मीद थी, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं थी। लेकिन आज जो हाल जिस तरीका से हमने देखे हैं बीएसपी के, तो निश्चित रूप से हमें बड़ा दर्द होता है कि हम लोगों ने इतने सालों से जो बीजेपी वहाँ पे बैठी है वो केवल एंड केवल मायावती के वजह से है। और वही लोग हमें SC/ST के ऊपर में जितने एट्रोसिटीज कर रहे हैं वो बहुत ही दर्दनाक बात है। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हम लोगों ने देखा है अभी तक, जो आरएसएस के कारनामे, वो हमको एक बहुत नई सीख देगी। और हमारे लोग, और मुझे तो ये भी लगता है कि आने वाले दिनों में कई आरएसएस के लोग जब बाहर आएंगे, जो स्वाभिमानी लोग हैं, जिनको लगता है कि नहीं हमें जीने का रास्ता ये नहीं है, हम गलत रास्ते में चले गए, तो बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें हमारे मार्केट में आएगी, लोगों को पता चलेगा और असली रूप अभी आना चालू हुआ। आरएसएस के ऊपर में भी डरते थे, लेकिन अभी जब पथराव चालू हो जाएगा तो फिर पथराव में अगला आदमी कितना घायल हो ये किसी का अंदाज नहीं रहता। अभी सभी लोग चढ़ उड़ के, जितने भी आप आज के अपडेट्स देखोगे यूट्यूब के, तो पूरे बीजेपी के अगेंस्ट में है। तो निश्चित रूप से जो जनमत चल रहा है वो बहुत ही डरावना है बीजेपी के लिए। और यदि जब ये सब हुआ तो उन्हें क्या नतीजे हो गए आगे में, ये तो वक्त ही बताएगा। आज कर्नाटका की एक बहुत अच्छी बात है, एक वीडियो भी आया है। ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने, एक आदमी वहाँ पे एम्प्लॉय वो आरएसएस के एक्टिविटीज़ में उन्होंने पार्ट लिया, उसको निलंबित कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया। वो डर पूरे कर्नाटका में इतना, ये लगेगा कि अभी कोई भी आदमी, आरएसएस का आदमी कोई भी पोस्ट पे रहे, सर्विसेज में कोई भी इसमें रहे, ऑफिसर रहे या कुछ भी रहे, ऐसे कोई गलती करेगा तो उसको सस्पेंशन निश्चित है। तो अभी मुझे लगता है कि कर्नाटका में दूर दूर तक आरएसएस के लोग पहुंच नहीं पाएंगे, बीजेपी वहाँ पे खलास हो जाएगी। और उनको पता चला कि जो भी स्टेट उनके पास में रहेंगी, जहाँ बीजेपी खत्म, आरएसएस खत्म, तो बीजेपी भी खत्म। तो इस टाइप में इन लोगों ने जो असली जो जड़ थी, वो जड़ अभी कांग्रेस ने पहचान ली और उसके ऊपर में काम करना चालू कर दिया। सो मित्रों,
हम लोगों की एक उपलब्धि बोल सकते हैं, ये देश में भी एक ऐसा होगा। अब वो क्या आरएस ने कुछ लोग डराने वाली बात करते कि हमारे ये संविधान बदलेंगे। अरे इतने 10 साल में उन्होंने कॉमा नहीं बदला। जिन लोगों ने कॉमा नहीं बदला वो क्या बदल सकते, उनमें क्या ताकत है, वो कुछ नहीं कर सकते। केवल बातों से और इमोशनल बोलने से कुछ नहीं होता। उनको मालूम है संविधान किसने बनाया है और कैसे बनी है। जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी तब तो कुछ नहीं किया, अभी तो नहीं है, अभी तक तो बैसाखी पे चल रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो अभी कुछ ये होगा। लोगों ने बिना मतलब ये करने का नहीं। आरएसएस से डरना बंद करो, बीजेपी से डरना बंद करो। जब तुम डरना बंद करोगे तो वो भाग जाएंगे, तुम्हें लगता है। तो निश्चित रूप से आम्बेडकर लोगों के हाथ में बहुत कुछ है और निश्चित वो हमें इस देश को मजबूत करेंगे, संविधान को मजबूत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं ये विराम लेता हूँ। कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।